नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। साउथहैम्पटन में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। वेस्टइंडीज के पास अब भी 99 रन की लीड है। पहली पारी के बेसिस पर उसे 114 रन की लीड मिली थी। अपनी पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 318 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन के स्टंप्स के स्कोर 1 विकेट पर 57 रन से आगे खेलना शुरू किया और ब्रेथवेट ने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शाई होप सबसे पहले 16 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद ब्रुक्स ने 39 और चेज ने 47 रन की अहम पारियां खेली। शेन डाउरिच ने भी टिककर खेलने की कोशिश की और टेस्ट क्रिकेट में अपना 9वां अर्धशतक पूरा किया। डाउरिच ने 61 रन की यादगार पारी खेली। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन ने शानदार गेंदबाजी की और 3 जमे हुए बल्लेबाजों कैम्पबेल, ब्रुक्स और चेस के विकेट लिए। एंडरसन ने कुल 25 ओवर में 11 मेडन ओवर भी डाले और 3 विकेट लिए। कैप्टन बेन स्टोक्स को सबसे ज्यादा 4 विकेट मिले। उन्होंने डाउरिच का बेशकीमती विकेट भी लिया। बेस को 2 विकेट मिले। वुड के खाते में 1 विकेट गया, जबकि जोफ्रा आर्चर 22 ओवर में 1 भी विकेट नहीं निकाल सके। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 15 रन बना लिए थे। बर्न्स 10 और सिबल 5 रन बनाकर नाबाद थे। वेस्टइंडीज के फॉर्मर पेसर माइकल होल्डिंग अपने माता पिता के साथ हुए रेसिज्म पर बात करते हुए इमोशनल हो गए। स्काई न्यूज के चैट शो में होल्डिंग ने कहा कि ये इमोशनल मामला तब सामने आया जब मैंने अपने माता पिता के बारे में सोचना शुरू किया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे माता पिता ने कितना झेला है और वे किस दौर से गुजरे हैं। मेरी माँ की फैमिली ने उनसे इसलिए बात करना बंद कर दिया क्योंकि उनके पति का रंग डार्क था। मैं जानता हूँ उन्होंने किस तरह की मुश्किलों का सामना किया और मुझे ये सब अचानक याद आ गया। होल्डिंग ने कहा कि मैं जानता हूं कि रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है। भले ही हम धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। होल्डिंग का मानना है कि एजुकेशन सिस्टम ने लोगों के दिमाग में अश्वेतों के खिलाफ नेगेटिविटी भर दी है और ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। एक्सपीरियंस्ड इंडियन वुमेन क्रिकेटर मिताली राज ने कोविड-19 पैंडेमिक के कारण महिला क्रिकेट पर लगाए गए ब्रेक से पैदा होने वाले मुमकिन इफेक्ट पर चिंता जाहिर की है। इंटरनेशनल क्रिकेट इंग्लैंड में 8 जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन जहां तक वुमेन क्रिकेट का सवाल है तो मिताली राज को इस बात की चिंता सता रही है कि इस बीमारी की वजह से ये क्रिकेट 2 साल और पीछे जा सकती है। पिछले कुछ सालों में महिला क्रिकेट ने काफी तरक्की की। 2020 विमेंस वर्ल्ड T20 फाइनल को दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों ने देखा। महिलाओं के 50 ओवर के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली मिताली राज को लगता है कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में 2017 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप और 2020 के T20 वर्ल्ड कप के बीच इंडियन विमेंस क्रिकेट की हुई तरक्की को तगड़ा झटका लग सकता है। मिताली ने महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए BCCI से एक स्ट्रॉन्ग कैलेंडर तैयार करने की मांग की है। 37 साल की मिताली का मानना है कि अगले 2-3 सालों में महिला IPL टूर्नामेंट भी शुरू हो सकता है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट और T20 सीरीज होगी, लेकिन पाकिस्तान के लोग शायद अपने ही देश की टीम के मैच न देख पाएं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि डोमेस्टिक ब्रॉडकास्टर PTV इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर की फीस नहीं दे सकता, इसलिए ये सीरीज पाकिस्तान के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगी। PTV स्टेट नेटवर्क है, लेकिन इसे टेलीकास्ट के लिए लिंक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर से लेने होते हैं। डॉन अखबार के मुताबिक PTV का इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स पर पहले का भी ड्यूज बाकी है। बताया गया है कि PTV ने इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मदद मांगी, लेकिन PCB ने साफ कह दिया कि वो अपनी परेशानी खुद सुलझाएं। हालांकि इस बीच PTV के स्पोर्ट्स डायरेक्टर नौमान नियाज ने एक ट्वीट जारी कर कहा है कि ये मसला पैसों का नहीं बल्कि टेलीकास्ट राइट्स का है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के राइट्स सोनी टीवी इंडिया के पास हैं।
हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। उनका रेजिग्नेशन हॉकी इंडिया की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एक्सेप्ट भी कर लिया। बोर्ड ने नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने तक मणिपुर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। बताया गया है कि मुश्ताक ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को अपना रेजिग्नेशन मिनिस्ट्री के ऑर्डर के एक दिन बाद 7 जुलाई को ही सौंप दिया था। शुक्रवार को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग में उनके इस्तीफे को मंजूर किया गया। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के मुताबिक 2018 में हुए चुनावों में अहमद ने स्पोर्ट्स कोड की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था। इन चुनावों के बाद ही उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली थी। एटीके मोहन बगान बोर्ड ने अपनी आइकॉनिक ग्रीन और मरून जर्सी को रिटेन करने का फैसला किया है। इसी तरह मोहन बगान के लोगो में एटीके जोड़ दिया गया है। टीम की जर्सी और लोगो का 131 साल पुराना इतिहास है और बोर्ड ने उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया। क्लब का नाम बदलकर अब एटीके मोहन बगान हो जाएगा। अभिषेक झा की रिपोर्ट। जी संजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने और एक बड़ी खबर है क्योंकि जनवरी में इसी साल मोहन बगान और एटीके मर्ज हुई थी और इस सीज़न से हम आईएसएल में इनको खेलते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मोहन बगान की टीम वही अपने ओल्ड जर्सी जो कि उनकी मैरून और ग्रीन है उसी में खेलते हुए नज़र आएगी या फिर एटीके की जो जर्सी है उसमें कुछ चेंजेस उसमें किए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो संजीव गोयनका जो इस क्लब के अब ऑनर है, क्योंकि एटीके के ऑनर थे और उन्होंने 80% का शेयर मोहन बगान में ख़रीद लिया है, तो उन्होंने खुद ही कहा संजय जी कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो चाहते थे कि जो लेगेसी मोहन बगान की है, 131 साल पुरानी ये फुटबॉल क्लब है, दुनिया की सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब्स में से एक है, तो उसी लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे। हालांकि जो मोहन बगान का जो बोट है, आप लोगों में आप देखेंगे तो वहाँ पर एटीके का भी नाम दर्ज कराया गया है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होंगी जो कि मोहन बगान की पहले थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लब को देख सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो संजीव गोयनका ने कहा, वो चाह रहे हैं कि इस क्लब में और कोलकाता में ही एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, बनाया जाएगा, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी एटीके मोहन बगान को हम बड़े बड़े क्लबों के साथ मैचेस खेलते हुए देख सकें। जी संजय जी। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। इसी प्रोग्राम में कल आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। तो बस आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।